सिमरन, हिमांशी अपनी डिश लेकर आई। ओह नाइस। शेफ, हमारी डिश का नाम है लौकी एक रूप अनेक और इसमें सारे एलिमेंट्स लौकी के ही हैं, एक रायते को छोड़ के। बीच में लौकी मुसल्लम से इंस्पायर्ड एक मेन एलिमेंट है, उसके नीचे लौकी का थेपला है, जो एक ग्रीन कलर का रिबन है वो लौकी के पील का पिकल है, और उसके साइड में जो सॉस है वो अनियन, टोमेटो, लौकी के जो अंदर का गूदा होता है वो, और कोकोनट बेस्ड है। और इसमें जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं वो लौकी के पील और पीनट की चटनी है, और एक बीटरूट का तड़का रायता है, और जो छोटे छोटे वो हैं वो लौकी के बीज हमने क्रिस्प बना के उनको मसाले में कोट किया है। वेरी आर्टिस्टिक लुकिंग प्लेट, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक। It looks Colours. beautiful, yeah. वेरी वेल डन। आँखों को देखने में सुंदर है, खाने में भी डिलिशियस स्वाद है। थैंक यू। डिश का नाम बदलना होगा आपको। ये 100 शेफ्स इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि लौकी की ये वर्जन उन्होंने क्यों नहीं सोचा। थैंक यू शेफ। मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया एक आइडिया दिया है उन शेफ्स को, इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं पूरी दुनिया में, कि लौकी को कैसे सेलिब्रेट करना होगा। क्या बात। इसमें सिर्फ एक हमारा कल्चर नहीं छुपा हुआ, इसमें एक बचपन है हम सबका। हम सब लौकी खा के बड़े हो, अच्छी लगे बुरी लगे, बट आज आपने लौकी को ऐसी इज्जत दी है कि मुझे को लगता है कि प्लेट लौकी की शाहरुख खान है। यस, थैंक यू शेफ। अगली टेस्टिंग लेके आ रहे हैं वेणु जी और अवनी जी। शेफ, हमारा डिश का नाम है रन्ननी। व्हाट? रन्ननी मतलब चूल्हा हमारे लैंग्वेज में। रन्ननी मतलब चूल्हा। हाँ। बहुत क्यूट है पहले तो। आप दोनों की क्यूटनेस के लिए और ये इसकी क्यूटनेस के लिए। तालियां। इतनी बात तो पक्की है, जो अप्पम बनाए ना वो बड़े इंस्टाग्रामेबल है। ये डिश इतनी खूबसूरत अगर आपको भी लग रही है, कम से कम 5 मिलियन व्यूज तो होने चाहिए। ये करी क्या है? क्या है ये करी? दिमाग खराब कर दिया करी ने यार। आपने ये जो करी बनाई है ये चूल्हे के सिवाय इस तरह और कहीं बन ही नहीं सकती। 100% करेक्ट। व्हाट अ करी यार कुणाल, पागल कर दिया मेरे को इसने। रेसिपी दो। रेड चिली और कोकोनट और थोड़ा सा इमली डाल के ग्राइंड करते हैं, और आईवी गार्ड को सेपरेटली हम कुक करते हैं स्लो स्टीम में पानी के साथ, और थोड़ा सा नमक डालते हुए। गुड़ लास्ट में डालते हैं ताकि वो एक टैंगी स्वीट स्पाइसी कॉम्बिनेशन कोकोनट के साथ ग्राइंड हो। लव इट। मैंने बैंगन और टिंडली, बाय गॉड, ऐसी स्वाद कभी नहीं खाई। थैंक यू। थैंक यू सर। अर्चना और रूपाली जी खाना ले आइए। वेरी नाइस। उपटी। Yeah, looks like. Opti Opti. 2.0. Also Archana and Rupali 2.0 today. उपटी खूब छान। थैंक यू। ये डिश का नाम है सागरी मटकी। सागरी मटकी की पोपती। पोपटी बनाई। पोपटी जिनको नहीं पता बता देते हैं। पोपटी मतलब एक मटके के अंदर के अंदर मौसमी सब्जियां भर के पत्ते से लपेट के, शेफ कौन सा पत्ता होता है वो? भमरूद लीव्स। भमरू का पत्ता, वो लगा के और उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है उल्टा करके, और उसके ऊपर कोयला डाला जाता है, तो उल्टे मटके में पकी हुई खूबसूरत सब्जी होती है महाराष्ट्र की पोपटी। वेज भी बनती है, नॉन वेज भी बनती है। आपने आज प्रॉन के साथ बनाया और सुपर प्रेजेंटेशन ऑफ पोपटी। अगर मैं कंटेस्टेंट होती तो मैं भी पोपती बनाती, बिकॉज नो वाटर Water. और Brilliant. नो गैस के लिए ये परफेक्ट डिश है। सो आई थिंक इट्स रियली क्लेवर थिंकिंग। आज हमने पोपटी को अमर कर दिया। दोनों को लगा कि हमारा डिसीजन आज का ही सही है। और आप दोनों को देख के मुझे ये मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि जो लेडीज़ मेरी पलाश किचन में काम करती हैं, जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, वो भी एक दिन
आपके जैसे किसी कुकिंग कंपटीशन में जाए और ये प्रेजेंट कर पाए। क्या बात है। क्या बात। ये भमरूद लीव्स के बगैर आपको लगा नहीं कि कुछ मिसिंग है? नहीं, हमने केले का पत्ता डाला। बट वो भमरूदा लीफ जो होता है उसमें फ्लेवर भी होती है। फ्लेवर भी होते हैं। बट आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी हार्टी, होलसम, गुड डिश, वेल बैलेंस। आई लाइक इट। कमेंडेबल। इसमें जो खट्टे नोट्स आ रहे हैं उसमें नींबू भी है, इमली दोनों है। इमली भी। बहुत मजेदार। वेरी गुड। अर्चना एंड रूपाली, मैं आप दोनों को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप दोनों पलाश आओ क्या और- बात है। और वहाँ पे हम सब मिलके पोपती पार्टी करेंगे। Fantastic. थैंक यू। देखो जी, मुझे ये लगता है कि ये पोपटी खाने के बाद हो सकता है इन सब का पोपट हो जाए क्योंकि अर्चना और रूपाली आपकी हो गई है वापसी इस पोपटी पार्टी के साथ। थैंक यू। थैंक यू। कमेंट सुन के आज लग रहा है हमें कि हम सेफ होएंगे। नेक्स्ट अंजू और मंजू जी, आप ले आए अपनी डिश। हमारे डिश का नाम है अमो गाँव पसोरा, मतलब हमारे गांव की थाली। इसमें हमने एक लॉस्ट रेसिपी है जो झोरा माछो बोलते हैं। मोस्टली घरों में क्या होता है कि जब गेस्ट आ जाते हैं तो लेडीज़ क्या करती हैं कि वो नारियल का जो होता है, जो शेल होता है, उसी में मछली डाल दी या ड्राई फिश डाल दिया, उसमें मसाले तेल वेल सब डाल के उसको कवर करके वो बुझते हुए आग में डाल देती हैं। और जब तक वो फिर सब खाना लगता है और मछली तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है 2-3 मिनट में, उसको लाके वो फिर एक बहुत टैंगी सा होता है, इसमें सरसों वगैरह सब डाल के बनाती हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ओडिशा टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। अंशमीत प्रदीप अपनी डिश लेके आए। शेफ, हमने आपका स्टफ्ड कीमा चिकन का नान बनाया। कच्ची है। इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि इस चैलेंज के लिए आपको व्हाइट एप्रन तो नहीं मिलेगा। साई श्री चंदना। शेफ, मैं आज बनाए रागी मुद्दे और एक कूरा। ये जो ग्रेवी है ये मुझे बहुत ही विथ कॉन्फी चिकन, दिस इज नॉट वर्किंग वेरी वेल बिकॉज इट्स टू ग्रीसी ऑन द पैलेट। विक्रम अजिंक्य अपनी डिश लेकर आइए। हमारी डिश का नाम है गोवन सेविचे। गोवन सेविचे। गोवन। It is so delicious, the sauces. दीपाली जमुना जी। हमारी थाली का नाम है दादी नानी की याद, क्योंकि आज जो आपने हमको ये दिया है टास्क, उसमें ये चूल्हे का दिया है, तो जैसे दादी नानी के ज़माने में बनता था, तो आज वही देख के हमको दादी नानी की याद आ गई, तो वही नाम हमने थाली का रखा है। मुझे सब कुछ अच्छा लगा इस थाली में, सब कुछ अच्छा लगा। वेरी नाइस। स्पेशली द रोटी। Consistency of roti is amazing. इतनी कंसिस्टेंट है, सभी जली हुई है। नहीं सर, वो कोयले पे ही सेकते, चीनी की वजह से वो कलर आता है, जली हुई नहीं है वो। और मजा आ रहा है। मैं पूरी बात तो खत्म कर रहा, मुझे मजा आ रहा है। Yeah, that caramelization करारी is हो good. रही है। स्वाद है तो खत्म होगी थाली आपकी। किसी और का खाना खत्म हुआ बताओ? हाँ, स्वाद है सब कुछ। So good. बहुत स्वाद खाना है ये। हाँ। महफूज और यास्मीन,
वाह, डेजर्ट, व्हाट अ लुक। इस चैलेंज का पहला डेजर्ट आ गया और लास्ट में आया तो बेस्ट है। ठीक है, ये तो मुझे मालूम है कि आप खोए की जलेबी बना रहे हैं, बाकी बताइए क्या बना रहे हैं। शेफ हमारी डिश का नाम है मिठास अग्नि की। मीठी आंच रख लें इसका नाम, अच्छा है, सबको अच्छा लगेगा। मीठी आंच, नामकरण हो गया। शेफ इसमें हमने मावा की जलेबी बनाई है, साथ में उसमें काजू कतली का फोम दिया है जो कि चूल्हे में ही रोस्ट किया है हमने। उस पे जो स्पंज है वो हमने ग्रिल करके ऑरेंज को उसका जूस निकाल के उसको उसमें डाला है और उसमें फ्रूट्स जो हैं उसको धुएं का धुनकार दिया है और उसमें ऑरेंज का जेल दिया है जो कि उसको भी हमने ग्रिल किया था। ऑरेंज को, पाइनएप्पल को भी ग्रिल किया था, उसका भी एक जेल दिया है। उसमें थोड़ी सी चिली का भी फ्लेवर है। वाओ, वो जो उस वक्त जलेबियां बना रहे थे, शुरुआत के कई पीसेस थे जो जल गई थी। ये वाली बड़ी क्रंची है, सुपर्ब यार, क्या टेस्ट है। बहुत बड़ा सम्मान है कि वो सभी शेफ्स खड़े होकर हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिल्ली में जामा मस्जिद के पीछे एक दुकान है, शान उसका नाम है। हाँ, मैं जाता हूँ सिर्फ खोए की जलेबी खाने के लिए। उसकी याद दिलाती मेरे को। जी शेफ। आई लव द आइडिया, आई लव जैसे आपने चूल्हे को यूज किया है। उफ, टू गुड। ये अभी तक खा रहे हैं इसका यू, आई मीन वी डोंट हैव टू से मच। व्हेन योर प्लेट इज ग्रैब्ड और नॉन स्टॉप कोई खा रहा हो, इसका यही मतलब, इट्स द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू भाई साहब, बहन जी, जो आपने बनाया केक, इतना वेलवेटी, इतना मॉइस्ट केक, इतना टेस्टी केक है। ये सिंपल सा केक मैंने नहीं खाया। इट्स अ फैंटास्टिक डिजर्ट। फ्रूट्स एंड डिजर्ट्स रियली एलिवेट। थैंक यू। आज सबने चूल्हे का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। टाइम फॉर रिजल्ट्स। एक बार जोरदार तालियां शेफ अमनिंदर के लिए। आप सबका खाना खा के और आपके आइडियाज सुन के मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ। आज जो एक दिन मैंने आपके साथ स्पेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू द जजेस, आई हैव हैड सो मच फन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैंगिंग आउट विद 3 ऑफ यू अगेन। थैंक यू संधू साहब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। अब वक्त आ गया है किसी एक जोड़ी की टेंशन कम करने का। आज के जो विनर हैं, उस जोड़ी का नाम है महफूज और यास्मिन। आपकी बनाई हुई डिश